क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। ईश्वर हर एक विश्वासी के साथ है। हर एक विश्वासी के अंदर पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह निवास करते हैं, उनके साथ चलते हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी मिलेंगे जिनके पास परमेश्वर की शांति नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। परमेश्वर तो है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कृपा उनके साथ नहीं है। ये क्यों नहीं है? इनके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कारण है कि इस दुनिया का धन दौलत, इस दुनिया का मोह माया, इस दुनिया का जो भी चीजें हैं जो हमें प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं कर पाने के कारण हम एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मन मुटाव होता है, एक दूसरे के साथ बैर उत्पन्न करते हैं। तो यही एक कारण है कि जब हम परमेश्वर के शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस सभी वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बिल्कुल छोड़ दे, काम करना बंद कर। काम करना है, हमारी जरूरतों को पूरी करना जरूरी है, लेकिन हमारी जरूरतों से ज्यादा यूं समझ ले कि एक भाई ने हमारे पड़ोसी ने गाड़ी खरीद लिया, तो मेरे तो जरूरत नहीं है गाड़ी की, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। वो पल्सर लिया तो मैं उससे अच्छा गाड़ी लूं, वो 1 लाख का लिया तो मैं 1.5 लाख का खरीदूंगा। इसके कारण से क्या हो जाता है, हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और प्रेम नहीं कर पाते और एक दूसरे से बैर करते हैं। ये परमेश्वर के आशीष नहीं रहता। इसके कारण से परमेश्वर के आशीष हमारे बीच में नहीं रहता, हम परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहले क्या है, हमारे जरूरतों के लिए काम करना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो काम करना है ये सब बेफजूल है। इसको कमाकर हम क्या करेंगे? इसके कारण से परमेश्वर के आशीष नहीं रहता। और दूसरी बात क्या है, और इसमें से दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया का जो वस्तु है, इस सृष्टि का जो भी वस्तु है, वो एक दिन नाश होने वाला है। कब? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले सभी चीज को नष्ट हो जाएगा, सब चीज नष्ट हो जाएगी, यहां तक कि हमारे शरीर जिसपे हमको घमंड है, जिसमें हमारे को गर्व है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ है। और दूसरी बातें क्या है? और दूसरी बात है परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करना, परमेश्वर के आज्ञाओं को ना मानना। ये दूसरे कारण है। परमेश्वर के आशीष नहीं रहते। परमेश्वर तो है हमारे अंदर, परमेश्वर हमेशा रहता है, लेकिन परमेश्वर के आशीष नहीं है। इसके कारण क्या है? आप देखिए ना, बहुत सारे विश्वासी देखिए दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, कोई लोग तो बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे भी विश्वासी मिलेंगे, उनके पास क्या परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर है, परमेश्वर रहता है, लेकिन वो परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। परमेश्वर क्या कहता है? आइए हम देखते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासी परमेश्वर से प्यार करता है। हर एक विश्वासी परमेश्वर से प्यार करता है। कोई ऐसा विश्वासी नहीं मिलेगा जो परमेश्वर से प्यार नहीं करता। हर एक विश्वासी परमेश्वर से प्यार करता है, लेकिन दूसरे जो वाक्य उसने लिखा है, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यहीं पर इंडिया मार खाता है। विश्वासी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाता। यही एक कारण है कि हमारे बीच परमेश्वर के आशीष नहीं रहता, परमेश्वर के शांति नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह नहीं है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो जरूर परमेश्वर के आशीष हमारे अंदर रहेगा। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 में कहता है, मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। अब प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार प्यार किया हमें? मुझे याद है कि मुझे किस प्रकार प्रेम किया। मैं जब पूरी रीति से पापमय जीवन जी रहा था, इस संसार में पूरा पापी बन चुका था, मूर्ति पूजक था, सभी तरह का मूर्तियों का मैं पूजक करता था, टीका लगाता था, और हो सके तो नवरात्र भर मैं बगैर चप्पल का घूमता था, चप्पल नहीं लगाते थे। ऐसे में एक भक्ति करता था मूर्तियों का। तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, मेरे अपराध और पापों को क्षमा कर मुझसे प्यार किया। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं
जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके सभी का अपराध क्षमा किया। हो सकता है किसी का बेविचार का हो सकता है किसी का हत्यारा हो सकता है कोई डाकू हो, लुटेरा हो, ये सभी पाप परमेश्वर ने क्षमा कर उनको अपने पास बुलाकर प्यार किया। तो उसी प्रकार हमें भी प्यार करना है जिस प्रकार ईश्वर ने प्यार किया। क्या कहता है? जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम्हें भी एक दूसरे से प्यार करना है। लेकिन आज आप जांच के देखिए कि मैं किससे प्यार करता हूं। आज आप जांच के देखिए, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पापी का अपराध और पाप क्षमा कर मुझसे प्यार किया, मैं किसी अपराधी या मेरे विरुद्ध कुछ काम कर रहा है उसको मैं क्षमा कर पाता हूं, उसके अपराधों को, और उससे प्यार कर पाता हूं? आप जांच कर देखिए आप किससे प्यार करते हैं। आप सिर्फ अच्छे लोगों से प्यार करते हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनसे। जो गलत कार्य कर रहे हैं उनसे कभी प्यार नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर पाते, क्यों? वो हमारे साथ हमेशा झगड़ते हैं, तो हमें भी क्या करना है? उसके अपराधों को क्षमा कर उनसे प्रेम करना है। हो सकते हैं हमारे पड़ोसी मूर्ति पूजक हो सकते हैं मेरे पड़ोसी बेविचारी हो सकते हैं मेरे पड़ोसी हत्यारा हो सकते हैं मेरे पड़ोसी डाकू हो, या कुछ भी हो जो भी पाप कर रहा है। तो मेरे को क्या, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या कह रहा है? तुम उसके अपराधों और पापों को क्षमा कर उसे प्रेम करना है। क्या हम लोग संत थे प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तब? नहीं, हम लोग दुनिया के सबसे पापी, सबसे बड़े पापी में से एक थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया और हमें से प्यार किया। तो उसी प्रकार यदि हम दुनिया के हर एक अपराधी को, हर एक पापी को, हर एक व्यभिचारी को, हर एक मूर्ति पूजक को, यदि हम उसके अपराध और पाप को क्षमा कर उससे प्रेम करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह के शांति अनुग्रह हमारे बीच में रहेगा। तब आप देखना, आपके कोई भी दुख और तकलीफ आपके पास नहीं रहेगा, आपके हर एक समस्या आपके पास नहीं रहेगा, सब ठीक होते चला जाएगा। जहां आप हाथ डालेंगे वहां 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों और पापों को क्षमा कर हमें प्रेम किया, उसी प्रकार हमें भी हर एक भाई का, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे समाज वाला हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं हमारे माता पिता हो जो मूर्ति पूजक है। कई माता पिता ऐसे हैं जो मूर्ति पूजक है, क्योंकि हम लोग हिंदुओं के बीच से हम लोग आए हैं, हिंदू धर्म से हम क्रिश्चियन बने, विश्वास में आए, तो हमारे सभी रिश्तेदार मूर्ति पूजक है। तो हमें क्या करना है? उनके अपराध और पापों को क्षमा कर उनसे प्रेम करना है। कहीं ऐसा नहीं कि वो दीपावली है उनका और दीपक जला रहे हैं, वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, हम उसके मिठाई खाने नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह और शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि हमें परमेश्वर के अनुग्रह और शांति प्राप्त करना है तो हर एक इंसान से, चाहे वो कुछ कैसे भी क्यों ना हो, छोटे से बड़े जो भी कुछ भी अपराध करता हो, यदि हम उससे प्रेम नहीं रखते तो यह समझिए परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ नहीं रहेगा। तो परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना जरूरी है। जिस प्रकार प्रभु ने प्रेम किया उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से प्यार करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।